सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कर्नाटक के चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीतिक गठबंधनों पर नेताओं के बड़े बयान भी आने लगे हैं। कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन से इंकार किस तरह नए समीकरणों की तरफ संकेत कर रहा है। कर्नाटक की राजनीतिक बिसात पर जनता के मुद्दों और राजनीतिक पार्टियों के दावे और वादों के बीच कैसा है चुनावी मुकाबला, होगी चर्चा अगले आधे घंटे में हमारे विशेष मेहमानों के साथ। लेकिन जैसा कि हमने बताया, कर्नाटक के चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत तेज हो गई है। टिकटों की दावेदारी, पाला बदलने का खेल और आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल नेता अब चुनावी वादों के साथ जनता के बीच हैं और जनता दम साध कर इस सियासी खेल को परख रही है। कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, तो साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। गुब्बी निर्वाचन क्षेत्र के जेडीएस विधायक श्रीनिवास बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पिछले साल जेडीएस ने श्रीनिवास को निष्कासित कर दिया था और उन्हें कोलार के एक अन्य विधायक के श्रीनिवास गौड़ा के साथ दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका भी दायर की थी। हालांकि चुनाव से पहले ही जेडीएस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दलबदल के साथ ही गठबंधन को लेकर भी बयानबाजी चल रही है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने जेडीएस के साथ गठबंधन से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो किसी का कॉल आया है और न ही उन्होंने किसी को साथ आने को कहा है। शिवकुमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इससे पहले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। We have not called him, we have not requested him. The people have decided to vote for the Congress party and Congress party will have its own government. इस बीच कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार कांग्रेस द्वारा आयोजित रोड शो के दौरान मांड्या में 500 रुपए के नोट उड़ाते दिखे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला मीडिया में छा गया। अब बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर हमला बोला है। आज आप देखे होंगे कि जिस तरह से डीके शिवकुमार जी ने पैसे दिखा दिखा के महिलाओं को दे रहे थे। आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि इस तरह का वोटर्स पर प्रभाव डालने की पैसे के माध्यम से हो भी सकता है। तो थोड़ा हमें वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, इस पर तो थोड़ा ध्यान देना ही है। पर हम जरूर मानते हैं कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, फिर से कर्नाटका में जरूर बीजेपी आएगी सत्ता में लोगों के आशीर्वाद से। और जो बसवराज बोम्मई जी ने अभी तक जो अच्छा काम किए हैं उनको लोग स्वीकारते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा है कि हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सत्ता में वापस आएंगे। वहीं कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया है कि बीजेपी 60 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। We are going to get absolute majority in Karnataka and we'll take that responsibility. We will go around in the state, we will convince the people and get absolute majority. Whatever expectation our Prime Minister Modi ji is having and also Home Minister Amit Shah is having and also President Nadda ji is having, that purpose will be fulfilled. BJP will not cross even 60 seats. We do not have any truck with any political party. We will come back to power on our own. बीएस येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, इसलिए 40% कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है। Congress are corrupt. When they were in the government, there are a lot of corruption charges are there, and we given complaint to the Lokayukta also, you know very well. And this type of false allegation will not serve the purpose. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का बुधवार को ऐलान किया गया। राज्य की 224 सीटों पर एक चरण में विधानसभा चुनाव होगा। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। कर्नाटक विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने के साथ ही नई सरकार के गठन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। साथ ही चर्चा इस बात की भी है
कि कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी या बीजेपी दोबारा वापसी करेगी, लेकिन इसका फैसला 13 मई को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज। और आज कर्नाटक चुनाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। चारू जी, आपका स्वागत है। तन्वी पृथ्वी, कांग्रेस सपोर्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तन्वी, आपका भी स्वागत है। और हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले चारू, आप ही की तरफ रुख करेंगे, और क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 66 सीट से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आने वाली इस चुनाव में। ऋतु जी नमस्ते। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि वो जनता की पल्स ठीक तरीके से पढ़ पाती है तो ये सही नहीं है। अभी जब चुनाव आएंगे तभी पता चलेगा। हमने पिछले कई चुनाव में देखा, पिछले 50 चुनाव का भी अगर आप एक एवरेज निकाल लें तो 90% चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती चली आई है। लेकिन खैर, ये डिस्कशन कांग्रेस के बारे में नहीं है, ये डिस्कशन हमारी पार्टी और हमारी तैयारी के बारे में है कर्नाटक चुनाव को लेकर। और जिस तरीके से पूरे देश में हम लोगों ने काम किया है, ना ही केवल एक फ्यूचर का विजन लेकर, एक भविष्य के लिए प्लान लेकर, बट अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करके उसी तरीके से हमने कर्नाटक में भी काम किया है। और इसी रिपोर्ट कार्ड और इसी विजन के साथ हम आने वाले चुनाव में जाने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। जिस तरीके से इस समय, खासकर आज के दिन भी सेंटर में, केंद्र में काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, केवल देश को बदनाम करने का। संसद में बैठ के वो बात नहीं करना चाहते, सड़क पर वो लोग तमाशे और डिसेंट करना चाहते हैं। जिस आजादी की लड़ाई की वो बार बार बात करते हैं, उससे जैसे विदेशी ताकतों को हमने देश से बाहर निकाला, आज वापस राहुल गांधी विदेशी ताकतों को वापस हमारे देश में इंटरफेयर करने के लिए न्योता दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी अगर कांग्रेस सोचती भी है कि परफॉर्मेंस ठीक ठाक उनका किसी भी चुनाव में हो जाएगा, मेरा मानना यह है कि देश की जनता अब इन सारी बातों को नकार देगी और उनका साथ नहीं देगी। जी तन्वी, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 66 सीट भी नहीं लेके आ पाएगी, कांग्रेस कह रहे, जेडीएस ने आपसे हाथ छुड़ा लिया। जेडीएस का कहना है कि ना तो उन्होंने किसी को फोन करा, ना वो चाहते हैं कांग्रेस के साथ जाने के लिए। ये वो साथी हैं जो पहले आपके साथ थे। और डीके शिव कुमार जिस तरह से अपने वीडियो में दिखे गए हैं पैसे उछालते हुए, उसके बाद दिखाई देता है कि कांग्रेस किस रणनीति पे कर्नाटक पे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की रणनीति साफ है। कर्नाटक के लिए 40% कमीशन वाली सरकार जाने वाली है। आप इस टाइम अगर कर्नाटक जाएंगे तो लोगों के मन में सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने जो पोल प्रोमिसेस किए हैं, वो है 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का और 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को देने का। और उसके लिए जो लोगों के मन में जो एक विश्वास है कांग्रेस पार्टी को लेके आने का और पूरी बहुमत देने का, डीके शिव कुमार कॉन्फिडेंट है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, पिछले 5 सालों की बात करें, 11 महीने सरकार चली, उसमें जो गठबंधन साथी थे आपके, वो साथी आज आपके साथ खड़े होना नहीं चाहते हैं। तो ये विश्वास तो राजनीतिक पार्टियों का है। जनता ने एक विश्वास आप में दिखाया था, लेकिन उस विश्वास का जनता को वापस कोई नतीजा नहीं मिला है। चुनावी घोषणा पत्रों में क्या वादे किए जाएंगे वो तो एक अलग बात है। मैम, वो जो बात यहाँ पे ये है कि कोalitions जो है वो आती जाती रहती है। जेडीएस कभी बीजेपी के साथ भी थी। अभी फिलहाल कांग्रेस श्योर है कि हम लोग जो है लोगों के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, लोगों के सामने अपना पॉजिटिव एक कैंपेन रख रहे हैं, जहां पे उनको जो इस टाइम पे कर्नाटक के लोगों को जो बीजेपी जो कुछ दिखा नहीं पा रही है इस टाइम रिपोर्ट कार्ड के अंदर, तभी बार बार मोदी जी को वहां पे जाना पड़ रहा है, बार बार उनको येडियुरप्पा को हाइबरनेशन से बाहर निकालना पड़ा। मैं तो आज ये पूछना चाहती हूँ कि एक्चुअल में येडियुरप्पा जी को इतना अपमानित करके अब दोबारा जब लेके आ रही हैं तो क्या उनको सीएम कैंडिडेट की तरह लेके आ रहे हैं? कभी ये लोग नहीं, येडियुरप्पा जी चुनाव ही नहीं लड़ रहे, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। कौन? चारू जी नहीं लड़ रहे। मैं जवाब देना चाहती हूँ चारू जी, भारतीय जनता पार्टी को येदियुरप्पा जी की जरूरत हमेशा पड़ती रही है और इस चुनाव में भी पड़ेगी। उन्होंने कहीं ये कहा नहीं है कि वो पार्टी के लिए कभी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे। फिर क्यों कांग्रेस को ये एक मुद्दा मिलता है जब भी येदियुरप्पा कर्नाटक के चुनाव में सामने आते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस खुद जितनी भ्रष्ट है उनके साथी भी उतने ही भ्रष्ट हैं।
तो अगर वो साथ एक दूसरे का छोड़ भी देते हैं तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए साथ आते हैं और निजी स्वार्थ के लिए साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम वहां से आगे बढ़कर येडियुरप्पा जी इसकी बात करते हैं तो भाई वो 80 साल के हो गए हैं। कोई तो उम्र होगी ना एक नेता की जब वो बोले कि अब मैं दूसरों को सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक्टिव राजनीति का हिस्सा रहने का मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी में, आपकी पार्टियों की मैं बात नहीं कर रही, कांग्रेस की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव राजनीति में रहने का मतलब ये है आप 24 घंटे तत्पर हैं जनता के लिए, वहां पर हमेशा मौजूद है, आप बिलोंग करते हैं अपने लोगों को। तो कोई 80 साल की 85 साल की उम्र में इस तरीके के प्रेशर के साथ जिए, ये मुझे फेयर नहीं लगता। और इसको मुद्दा बनाना ही क्यों चाहती है कांग्रेस पार्टी, जब येडियुरप्पा जी खुद बोलते हैं कि मैं साथ हूं पार्टी के, मैं प्रचार भी करूंगा और इसी चुनाव में नहीं मैं अगले चुनाव में भी प्रचार करूंगा, मैं हमेशा अपनी पार्टी के साथ हूं, ये येडियुरप्पा जी खुद बोलते हैं। तो आप कम से कम और किसी चीज का लिहाज ना ही करें तो उनकी उम्र का तो कर ही लीजिए। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, हेमंत जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तन्वी जी, जब हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने की है, उस समय राहुल गांधी लोकसभा के सांसद थे, आज की तारीख में वो सांसद नहीं है। तो ऐसे में जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो वो तमाम सारे मुद्दे भी जनता के लिए होंगे, जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को अपना एक तरह से सांसद पद त्यागना पड़ा है, अयोग्य वो हो गए हैं। इसी के साथ साथ तमाम वो मुद्दे, क्योंकि मुद्दे जनता भूलती नहीं है, जो हुआ है विदेशी धरती पे जो बयान दिए हैं वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे जो हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो स्टेट लेवल पे मैटर करेंगे। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कर्नाटक के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा इशू है लोगों को जो काम नहीं हो पाया है लोगों का, जहां पे वो 40% कमीशन, जहां पे करप्शन इतना हाई है कि लोग बिल्कुल ही परेशान है। आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, डेटा भाजपा सरकार के फेवर में नहीं है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानती हूँ कि नेशनल पॉलिटिक्स के जो फैक्टर्स हैं वो इसलिए, और जो स्टेट के मुद्दे हैं। हेलो, मैं इस पे जवाब दूं? जी चारू जी, पहली बात तो तन्वी बार बार 40% बोल रही है, क्या तन्वी के पास कोई प्रूफ है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कार्रवाई करने से अपनों के ऊपर भी नहीं रुकती। तो जहां पर भी ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, खास करके कर्नाटक में, जहां पर ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर पूरी ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्रवाई की गई है। ये कांग्रेस नहीं है कि पहले आप चोरी करेंगे फिर सीनाजोरी करेंगे और आपके आसपास के सारे दोस्त मिलकर छुपाएंगे वो आपकी गलती। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरीके से आज राष्ट्र में मुद्दे उठ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, उनके निलंबित होने को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये उचित नहीं समझा कि वो अपने रिमार्क के लिए माफी मांग ले। भाई, बड़प्पन तो झुक जाने में और माफी मांगने में होती है। वो कह सकते थे कि मेरा मतलब ये था ही नहीं, और अगर आपको मैंने ठेस पहुंचाई, आपके किसी भी इमोशन को, तो मैं माफी चाहता हूं, और वहां से आगे बढ़ सकते थे। राहुल गांधी चाहते थे कि वो पार्लियामेंट से, संसद से निलंबित हो जाए। वो ये भी नहीं चाहते कि वो संसद वापस पहुंचे, क्योंकि आप देखिए इतने समय में उन्होंने अपील मूव नहीं करी है। अपील मूव करके रिलीफ पाना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उनको नहीं चाहिए। उनको केवल ये चाहिए कि वो सड़क पर रहे, वो डिसेंट क्रिएट कर सके, काले कपड़े पहनकर झूठ बोल सके, भ्रम फैला सके। कर्नाटक में 2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने चुनाव एक साथ लड़ा था। अभी तक का जो एक तरह से दोनों के बीच में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें गठबंधन नहीं होने जा रहा है। ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? बहुत संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी जीत होती है वो और किसी की वजह से नहीं होती, हमारे कार्यकर्ताओं के जमीन पर दिन रात काम करने से होती है, हमारे नेता की लीडरशिप की वजह से होती है, हमारे विजन की वजह से होती है, हमारे रिपोर्ट कार्ड की वजह से होती है। तो अब ये साथ लड़े, ये अलग लड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 19 के चुनाव में भी देखा, हमने पिछले चुनाव में भी देखा, जब ये पार्टियां साथ भी अगर आ जाएं तो क्योंकि ये अपने निजी स्वार्थ के लिए साथ आती है, ये साथ रह नहीं पाती लंबे समय तक। जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक भी एक ऐसा ही राज्य है जहां हर 5 साल पर सत्ता बदलती है, इसलिए कर्नाटक का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।